और ये कौन है मीरा? ये मेवाड़ राजघराने की बहू है। ये मेवाड़ राजघराने की, कोई छोटा मोटा राजघराना नहीं है, भारत का प्रसिद्ध राजघराना है मेवाड़ राजघराना। तो उन्हें ठेस पहुंची कि हमारी समाज, हमारी बहू साधु संतों में नाच रही है, रात को रही है। तो इसने मारने का प्रयास किया। बाद में मीरा इस चीज से परेशान हो गई और परेशान होकर मीरा चली गई थी वृंदावन। उसके बाद में मीरा आ गई थी गुजरात। गुजरात का एक मंदिर है रणछोड़, यहां आ गई थी मीरा, यहां रहने लग गई थी मीरा गुजरात के रणछोड़ में। फिर शासक विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो गया और चित्तौड़ का लगभग पतन शाही हो गया। और ऐसा कहते हैं कि उदय सिंह के समय भी चित्तौड़ का शाखा हो गया था, तीसरा शाखा हो गया। मीरा के निकलते ही चित्तौड़ पे संकट से आने लगे। तो बाद में उदय सिंह की भी क्या लगती है मीरा? और महाराणा प्रताप की क्या लगती है बताओ? बड़ी माँ होगी क्या? चल ठीक है। ऐसा कहते हैं कि उदय सिंह ने एक दल भेजा था मीरा को मनाने के लिए। कुछ ये कहते हैं कि उस समय कुंवर प्रताप खुद गए थे, तो मीरा से मुलाकात की कि चलो अब अपने घर चलो, बहुत हो गया और वापस चलो, हमसे गलतियां हुई, हम माफी चाहते हैं। तो मीरा बोले कि आप बाहर ही बैठे रहो, मैं अपने घर ही जा रही हूँ। तो ऐसा कह के मीरा उस मंदिर में गई और मंदिर में विलीन हो गई। तो मीरा वैसे कहते हैं कि कृष्ण से बातें करती थी। कई बार ऐसे किसी में कि जिस कमरे में मीरा है वहां बाहर किसी पुरुष के बोलने की आवाज आ रही है, जब खोला जाता तो अंदर कोई नहीं होता था, यानी कृष्ण से सीधे बातें करती थी मीरा। तो ऐसा कहा कि मैं लुप्त हो गई, लोगों को क्या पता चलेगा? तब कहते हैं कि कृष्ण के मुंह में एक साड़ी का पल्लू रहा था। तो इतना याद रखना कि मीरा किस मंदिर में विलीन हुई थी, गुजरात के। ये भक्त कवियत्री है। मीरा के गुरु कौन थे? रेदास जी, ठीक है। और भोजराज की कोई बात नहीं, भोजराज इतिहास में फेमस इसलिए। और दो बार प्रश्न पूछा, प्रश्न भी यही, मीरा के पति का क्या नाम? बस, कौन है? भोजराज। ये राणा नहीं बना है, कट। दो बार एग्जाम में अभी कंटिन्यू एक प्रश्न पूछा कि सांगा के बाद में मेवाड़ का राणा कौन बना? किताबें जो है ना रतन सिंह को गाइड कर देती है, क्योंकि रतन सिंह मुश्किल से 2 या 3 साम्राज्य, इसकी कोई बात ही नहीं है। जब कोई बात नहीं तो गाइडो वालों ने सोचा यार इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसको हटा के सीधा किसको बना दिया। और बंदे ने 2 बार प्रश्न पूछ लिया। अब रतन सिंह की वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन जब प्रश्न पूछा आप 2 बात कर लिया बिना मतलब की। थे को तो करूं, नहीं मैं कौन करूं? थे बताओ, कर लियो? बोर तो को नहीं हो रहे थे दरी। चलो तो फिर बोलियो जी रतन सिंह। आमेर से कौन गया था खानवा युद्ध में? कुछ याद है? पृथ्वीराज। आमेर का था पृथ्वीराज, खानवा युद्ध में गया था। ये सांगा के जागीरदार की हैसियत से गया था, यानी आमेर भी उस समय किसके अधीन था? मेवाड़ के अधीन ही था। हो सकता है इनका आना जाना रहा होगा। और पृथ्वीराज की पुत्री से प्रेम करने लगा था कौन? रतन सिंह, ऐसा उल्लेख आता है। पृथ्वीराज ने उस लड़की का विवाह कर दिया किसके साथ? बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल के साथ। और लो, अब बताओ, एक सूरजमल जी सा कर दियो। अभी आदमी के अहम की भावना आती है, इसमें कोई गलती भी नहीं है भी, ना लड़की की गलती है ना उसकी गलती है। लेकिन कई बार अहंकार की भावना आ जाती है, ये आदमी वस्तु समझने लग जाता है कि मेरी है, जन मेरे सामान चुरा लेके जाना वो सूरजमल, ऐसी भावना आ जाती है तो नुकसान पहुंचाने की सोचने लग जाता है। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। मस्त कई साल बाद तो शायरी आई है, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। तुम्हारे साथ कुछ नयापन है तो बस यही, तकलीफ बहुत देता है मगर छोड़ा नहीं जाता। वाह।